बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लास 8 में बलुस्तान हूँ। आज हम क्या है 8.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला पार्ट 5x प्लस 11y का होल स्क्वायर। इसमें आपने सिंपल करना क्या है, आपने फार्मूले के जरिए क्या करना है, सबको हल करना है। यहाँ पर आपने क्या है, फार्मूले यूज करना है। क्या यूज करना है, फार्मूले यूज करने। देखो हमारे पास 3 फार्मूले हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना। दो मेजर फार्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो दो मतलब ऑलमोस्ट क्या है 8.3 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये 8.3 पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है, ये पहला फार्मूला। आप इसको इस तरह लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको इस तरह लिखो भी, कोई मसला नहीं है। दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भी आप यहाँ पर लिखो या आखिर में लिखो, कोई भी फर्क नहीं। पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। क्या है अरेंजमेंट, अगर आप चेंज करोगे 2ab अगर आप आखिर में लिखो या दरमियान में लिखो, कुछ भी फर्क नहीं। तो ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही सिंपल फार्मूला है, सिर्फ हमारे पास फर्क क्या आएगा, अगर दरमियान में माइनस था और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर, उसी तरह प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर दरमियान में माइनस था तो 2ab के साथ क्या आएगा, माइनस आ 2ab के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, कोई भी फर्क नहीं है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरीकों से आप क्या है लिख सकते हो। तो दो फार्मूले ये हमारे पास हो गए, इन दोनों को आपने याद रखना है। तीसरा फार्मूला में क्या है, मतलब जगह में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तीसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, ए प्लस बी, एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे, ए माइनस बी। तो ये 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं। अब पहला सवाल देखो, 5x प्लस 11y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, आपने खुद जहन लगाना है। देखो ये हमारा a बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, b। दरमियान में प्लस है और क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इस पर हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब देखना मैं यहाँ पर इस पे फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। 5x हमारे पास क्या है, a, 11y हमारे पास क्या है, b। तो इस फार्मूले के मुताबिक देखना, देखो a स्क्वायर मैंने ले लिया, a का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है b, b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 11y, b का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले वाला 2 मैंने लिख लिया। फिर आगे क्या है ab, a हमारे पास क्या है 5x, b हमारे पास क्या है 11y। अब सिंपल 5x का स्क्वायर किसके बराबर है, 25x को। देखो 5x स्क्वायर का मतलब सिंपल आपको पता है 5x ज़रब 5x। तो 5x को जब हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 25x स्क्वायर। 11y का स्क्वायर मतलब 11y ज़रब 11y क्या आ जाएगा, 121y स्क्वायर। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 5 10x, और 10x को जब 11y से मल्टीप्लाई करोगे तो 110xy। तो ये हमारा क्या बना आंसर, समझ आ गया है। अब देखना दूसरा फार्मूला, फिर से अभी आप लोगों ने बताना है। देखो 7x प्लस 13 होल स्क्वायर, यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फिर से वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो 7x हमारा क्या बन जाएगा a, दरमियान में क्या है प्लस, 13 हमारा क्या है b, और ऊपर क्या है होल स्क्वायर। तो देखो कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसमें फिर से हम फार्मूला अप्लाई कर, 7x a है और 13 हमारा क्या है b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2ab। तो देखो 7x का स्क्वायर किसके बराबर है, 49x स्क्वायर। 7x स्क्वायर का मतलब क्या है, 7x ज़रब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 13 ज़रब 13, तो क्या बन जाएगा 169 प्लस 2 ज़रब 7x, 2 7 ज़र 14, 14x बन जाएगा। 14 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 182x। तो ये हमारा क्या बना आंसर। तो ये हमारे पास क्या है आंसर। अब फिर से तीसरा क्वेश्चन, फिर से यही फार्मूला। देखो 8x हमारा क्या है a, दरमियान में क्या है प्लस, 15y हमारा क्या है b,
वो क्या है देखो होल स्क्वायर, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला किसके बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल आपने इस तरह हल करना है। देखो 8x हमारे पास क्या है a स्क्वायर प्लस 15y क्या है b स्क्वायर प्लस 2ab। 8x a है और 15y क्या है b। तो 8x स्क्वायर किसके बराबर है 64x स्क्वायर। 15y का जब आप स्क्वायर लोगे तो किसके बराबर है 225y स्क्वायर। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8x, 2 8 आर 16 और साथ में x भी है तो क्या बन जाएगा 16x। 16x को 15y से मल्टीप्लाई करेंगे 240x y। ये हमारा क्या बना आंसर। सही है, ये हमारे पास क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। देखो फिर से हमारे पास ये x हमारा a, दरमियान में क्या है माइनस, और 9 हमारा क्या है b, और ऊपर क्या है होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस वाला नहीं है, कौन सा है माइनस वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी सिंपल वही फार्मूला है, सिर्फ फर्क कहां पर आ रहा है देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के साथ सिंपल क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बाकी सारा उसी तरह आपने लिखना है। देखो अब देखो a स्क्वायर, x हमारा a है और 9 हमारा क्या है b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक फिर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, फिर फार्मूले का 2 फिर क्या है a हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के मुताबिक x और b क्या है 9। देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 81। 9 का स्क्वायर का मतलब क्या है 9 0 9 तो क्या बन जाएगा 81। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 18, ये माइनस यहाँ पर लिखोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। फिर से हमारे पास वही फार्मूला, देखो ये 7 हमारा क्या बन जाएगा a माइनस 5 क्या बन जाएगा b, और देखो ऊपर क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर नहीं लिखा, ये क्या है होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से वही फार्मूला, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो 2 फार्मूले वाला, फिर a हमारे पास क्या है 7x, b हमारे पास क्या है 5y, तो 7x स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 25y का स्क्वायर। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14, तो 2 को जब 7x से मल्टीप्लाई करोगे 14x, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 70xy। तो यह हमारा क्या बना आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। देखो फिर से हमारे पास क्या है a माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। देखो a हमारे पास, फिर माइनस 25y क्या है b, और ऊपर क्या है देखो होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है देखो 12x हमारा a और 25 हमारा क्या बन जाएगा 25y b। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 हमारा क्या है b है, b स्क्वायर माइनस फार्मूले का क्या है 2 लिखोगे, फिर फार्मूले में क्या आ रहा है ए बी, तो ए हमारे पास क्या है 12 और बी क्या है 25y, 12x और 25y। तो 12x स्क्वायर का मतलब क्या है 12x जरबे 12x, तो क्या बन जाएगा 44x स्क्वायर, प्लस 25y स्क्वायर का मतलब क्या है 25y जरबे 25y, तो 625y स्क्वायर। 12 को 12x से 2 को 12x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 25y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 600xy। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर। समझ आएगा। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7x माइनस 3y, फिर 7x प्लस 3y। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल है 7x माइनस 3y 7x प्लस 3y। हाँ यहाँ पर दोनों a प्लस बी वाला का होल स्क्वायर फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये वाला फार्मूला है। देखो अगर आपके साथ 2 नंबर, देखो ये हमारे 7x हमारा क्या बन जाएगा a और 3y हमारा क्या बन जाएगा b। देखो एक दफा क्या है a, दरमियान में क्या है माइनस, तो a माइनस b, फिर देखो यहाँ पर फिर से 7x हमारे पास आ रहा है, 7 हमारे पास क्या है a, फिर क्या है दरमियान में प्लस 3y हमारा क्या है देखो यहाँ पर भी आ रहा है b। तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा देखो a माइनस b फिर a प्लस b, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा ये वाला फार्मूला। देखो अगर आपके साथ 2 नंबर हो a प्लस b a माइनस b, एक दफा प्लस में लिखा था और एक दफा माइनस में लिखा था, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम किस तरह लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ पर भी इसी तरह लिखेंगे। देखो 7 हमारा a है और 3y हमारा क्या है b, तो देखो यहाँ पर कौन सा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एक दफा प्लस में लिखेंगे a प्लस b, एक दफा माइनस में लिखेंगे। देखो अब इस पर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखो अगर a प्लस बी a माइनस बी, अगर इस तरह लिखा हो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे देखो
ए का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, बी का स्क्वायर। देखो 7x का स्क्वायर, 7 हमारा ए है, माइनस 3y क्या है, बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां तक हमारा आंसर है। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो, देखो 7x का स्क्वायर किसके बराबर है, 49x का स्क्वायर। 7x का स्क्वायर का मतलब क्या है, 7x ज़रब है 7x, 7 7 जा 49, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर। अब 3y का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3y ज़रब है 3y, 3 3 जार 9, y को y से मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिर से वही क्वेश्चन, देखो 17x हमारे पास a बन जाएगा, दरम्यान में माइनस 13y क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर फिर से 17x आ रहा है, 17x हमारे पास a प्लस 13y हमारे पास क्या है, b। तो एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में। तो अगर देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वीडियो स्टार्ट है, अच्छा सही। अब देखो इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं इस पर फार्मूला अप्लाई करूंगा। फार्मूला किस तरह अप्लाई करूंगा, 17x हमारे पास a है और 13y हमारे पास क्या है, तो देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर आपने 17x का स्क्वायर लेना है तो 17x ज़रब है 17x 289x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 13y का स्क्वायर किसके बराबर है, 13y ज़रब है 13y 169y का स्क्वायर। समझ आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमारे पास देखो 9 a बन गया माइनस 7x क्या बन गया, b, तो a माइनस b, फिर से हमारे पास 9 a प्लस 7x हमारे पास क्या है, b, तो एक दफा a माइनस b, फिर क्या है a प्लस b। अगर आपके साथ एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में, तो उसको हम किसके बराबर लेंगे, a माइनस b a प्लस b, ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 9 हमारे पास a है, 7x हमारे पास क्या है b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आप 9 का स्क्वायर लोगे तो 9 ज़रब 9 81 माइनस 49x 7x का स्क्वायर लोगे तो किसके बराबर है, 49x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने फार्मूले के मुताबिक बनाना है, फिर हल करना है। देखो पार्ट 1, 105 का होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, देखो 100 प्लस 5 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी देखो 105 है, यानी देखो 105, अगर मैं इसको अलग लिखूँ 100 प्लस 5 फिर भी 105 बन रहा है, यानी 100 प्लस 5 तो भी क्या है 105। आंसर क्या आएगा, सेम। देखो यहाँ पर भी होल स्क्वायर, यहाँ पर भी मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। देखो 100 प्लस 5 मैंने फिर क्या लिख लिया, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पर ये a है और ये क्या है b, दरम्यान में प्लस और होल क्या है स्क्वायर। कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो फिर इस पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। 100 हमारे पास a है और 5 हमारे पास क्या है, b है, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 100 का स्क्वायर हमारे पास 10,000 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा 1000 बन जाएगा। इन तीनों को प्लस करोगे आपके साथ क्या बन जाएगा 11,025। अब क्वेश्चन नंबर 2, 96। देखो 96 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ। अगर मैं 100 से 4 माइनस करूंगा वापस क्या बन जाएगा 96, वही होल क्या लूंगा स्क्वायर। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, देखो हमारे पास क्या है 90 प्लस क्या है 6, इस तरह लिख सकता हूँ। यानी अगर आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो कुछ भी फर्क नहीं है, यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर माइनस वाला अप्लाई हो रहा है, दोनों तरीकों से आप क्या है कर सकते हो, सही। अब देखना यहाँ पर ये हमारे पास क्या है 100 हमारा a और 4 हमारे पास क्या है b, दरम्यान में माइनस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अगर दरम्यान में माइनस लिखा था तो b के साथ 2ab के साथ हमारे पास क्या आएगा माइनस आएगा। अगर यहाँ पर प्लस था तो 2ab किस में आएगा प्लस में। अब यहाँ पर माइनस है तो 2ab किस में आएगा माइनस में आएगा, किस में आएगा माइनस। तो इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखो 100a और 4b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16, 2 को 100 से फिर 4 से क्या बन जाएगा 800, 10,000 प्लस 16 तो ये क्या है 10,000, 16 बन जाएगा माइनस 800। तो आप 800 से निकालोगे क्या बन जाएगा हमारे पास 9,216। आखिरी क्वेश्चन 103 जरा 97, इसको मैं इस तरह, ये जो 103 है ना, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, वापस वही 103 बन जाएगा। 97 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 100 माइनस 3, अगर मैं 100 में से 3 निकालूंगा वापस क्या बन जाएगा 97।
अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई एप्लीकेबल होगा? देखो 100 प्लस 3, 100 माइनस 3, एक दफा प्लस में आ रहा है, एक दफा माइनस में आ रहा है, तो हाँ, तो यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। अगर आप इसको मजीद हल करना चाहते हो तो 100 का स्क्वेयर किसके बराबर है? 10,000। 100 का स्क्वेयर का मतलब क्या? 100 जरा दे 100, तो क्या बन जाएगा? 10,000। 3 का स्क्वेयर क्या बन जाएगा? 9। तो 10,000 में से 9 निकालोगे, 9,991, इसका क्या बनेगा? आंसर।